आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ हैं। केटीआर ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ऑफ सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स यानी SMMT के जेर एहतमाम थर्ड राउंड टेबल मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेलंगाना सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत ने एक जामे तरक्की पसंद EV पॉलिसी शुरू की है। वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि बेशतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियां पहले ही तेलंगाना में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है। SMMT का क़याम 1902 में अमल में लाया गया था, जो बरतानिया की सबसे बड़ी और बाअसर तिजारती तंजीमों में से एक है। SMMT बरतानिया में 800 से ज्यादा ऑटोमोटिव कंपनियों की नुमाइंदगी करता है और हुकूमत व रेगुलेटरी बॉडीज के दरमियान मुस्बित ताल्लुकात बनाने में मददगार साबित होता है। केटीआर ने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन दिनों लंदन के वो दौरे पे हैं और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मेडचल में वेज नॉन वेज मार्केट के क़याम के लिए और CC रोड्स की तामीर, ड्रेनेज लाइन्स के तामीरी कामों, कम्युनिटी हॉल का क़याम और नर्सरी के क़याम के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वज़ीर बल्दी नज़्मुल KT रामाराव की खास तवज्जो की वजह से ही मुमकिन हो सका है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने BJP और कांग्रेस कायदीन की जानिब से TRS हुकूमत और वजीर आला KCR पर की जाने वाली तनकीदों और इल्जामात को मुस्तरद करते हुए BJP और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि तेलंगाना में जारी 24 घंटे बरकी सरबराही, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और KCR की जैसी स्कीमें BJP और कांग्रेस जैसी जेर इख्तियार वाली रियासतों में मौजूद है या नहीं, इसकी वजाहत करें। 4.5 కోట్లతోటి వెజినార్ మార్కెట్ ఇక్కడ భూమి పూజ చేస్తాం. పెద్ద ఎత్తున 1 ఇయర్లో కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఏది ఏమైనా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు కొత్తగా మున్సిపాలిటీలు చేసుకున్నాం. మా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో 7 మున్సిపాలిటీలు, 3 కార్పొరేషన్లు. ఒక్కొక్క మున్సిపాలిటీ కూడా వెజినార్ మార్కెట్ కానీ, గ్రేవ్యార్డ్ కానీ, డంపింగ్ యార్డ్ కానీ, నర్సరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా అన్ని మున్సిపాలిటీలకు, కార్పొరేషన్లకు నిర్మించుకున్నాము, ప్రారంభించుకున్నాము. కొన్ని కంప్లీట్ కూడా అవుతున్నాయి. ఇంకొన్ని భూమి పూజలు కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నగరం బాగా GHMC తర్వాత అవుట్స్కట్ల మొత్తం సిటీ అంతా ఇక్కడనే పెరుగుతుంది. కొత్త కొత్త ఖాళీలు వస్తున్నాయి. కొత్త కొత్తగా డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఇక్కడనే వస్తుంది. GHMC మాత్రం అది కంజెస్టెడ్ అయిపోయింది. దాని లిమిట్ కూడా అయిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడనే కొత్తలు చాలా మంది అవుట్స్కట్కి వెళ్ళి మొత్తం ఇక్కడనే ఇల్లు కట్టుకొని పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ కానీ ఇక్కడనే డెవలప్ అవుతుంది. रियासती वजीर तरसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। जुमेरात के रोज मसब टैंक में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में म्यूनसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर GHMC, रेवेन्यू, HMDA, एंडोमेंट और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ उन्होंने जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत इस ख्याल के साथ कई फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है कि गरीब आवाम खुश रहें। उसके एक हिस्से के तौर पर शहर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली जगहों पर जहाँ गरीब आवाम कई सालों से मुकीम है, उन्हें अलॉट करने का फैसला किया गया। सनत नगर हल्के के जीरा और सोमा मठम के इलाकों में कई सालों से मुकीम अफराद के लिए उस अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करना चाहते हैं और उन्होंने महकमे एंडोमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अराजी को GHMC को मुंतकिल करने के अमल को जल्द मुकम्मल करें। इसी तरह तकरीबन 330 खानदान शामला कुंटा में झोपड़ियों में रह रहे हैं। उन्हें DO 58 के तहत रेगुलराइजेशन के लिए दरखास्त उन्होंने दी थी। अदालत में केस ज़ेर इल्तिमा होने की वजह से रेगुलराइजेशन नहीं किया गया। उन्हें डबल बेडरूम मकानात बनाना और देना हुकूमत चाहती है। ज़रूरी इक़दाम करके इस मसले को भी उन्होंने हल करने का हुक्म दिया।
टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने जुमेरात को राज्यसभा सीट के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। गायत्री रवि ने असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी पेश किया। रवि ने नामजदगी दाखिल करने से पहले गन पार्क में शोहदा की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। रवि ने बंडा प्रकाश के इस्तीफा के सबब खाली हुए राज्यसभा की सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। प्रकाश ने उन्हें तेलंगाना कानून साज काउंसिल रुकन बनाए जाने के बाद राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त उनके साथ रियासती वज़रा पी अजय कुमार, गंगुला कमलाकर, दयाकर राव, कपुला ईश्वर, सीमास यादव और दूसरे मौजूद थे। Having been nominated as a candidate to file a seat of the Council of the State to Israel in the name of the law, I declare that I will bar through fire and allegations to the Constitution of India as the law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. तेलंगाना में ऑटो रिक्शा, कैब्स, डीसीएम वैन्स, ट्रॉलीज, प्राइवेट बसों और ट्रक्स के बंद का जुजवी असर दिखा गया। तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर जेसी ने इस बंद की अपील की थी। जेसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एहतजाजियों ने ग्रीन लाइफ एंड रोड टैक्स में इजाफा और फिटनेस के जुर्माने में इजाफे की भी शदीद मुखालिफत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी असर के साथ इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ कैब्स ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रहनुमाया खुतूत 2020 पर अमल करने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के खैरताबाद में ट्रांसपोर्ट महकमे के दफ्तर के मुहासरे की उन्होंने अपील की थी। इस बंद के सबब आवाम को होने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र आरटीसी की जानिब से मुतबादिल इंतजाम किए गए थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में ग्रुप 4 के ओहदों पर भर्ती के अमल का जायजा लिया। मीटिंग में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। ग्रुप 4 में 9618 खाली मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल में तबादला ख्याल किया गया। सोमेश कुमार ने तमाम महकमों के आला अफसरान को इस माह की 29 तारीख तक टीएसपीएससी को तफसीलात भेजने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 के साथ पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन भी जल्द सामने आने का इम्कान है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट व रियासती कांग्रेस के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के उस बयान पर शदीद तनकीद की जिसमें उन्होंने मरकज की जानिब से ग्राम पंचायतों को फंड्स की रास्त मुंतकली पर एतराज जताया था। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें रास्त तौर पर फंड्स फराहम करने का निज़ाम साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने शुरू किया था और पिछले 30 सालों से इस पर अमल हो रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने सरपंचों, एमपीपी, एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इख्तियारात खत्म कर दिए हैं और ग्राम पंचायतों के निज़ाम को कमजोर कर दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अभया हस्तम स्कीम के तहत 22 लाख खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बकाया जात 1070 करोड़ रुपए की रकम फौरी जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यासंगी सीजन में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई थी, लेकिन इस बार अब तक सिर्फ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों को एमएसपी 1940 रुपए फी क्विंटल के बजाय सिर्फ 1400 रुपए फी क्विंटल पर धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। విధంగా ఉన్నాయి, లోకల్ బాడీస్ ని ఇన్సల్ట్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి। అదే విధంగా మేము గత 2-3 నెలల నుంచి ఏ విధంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, నరేంద్ర మోదీ కలిసి డ్రామాలాడి ఈ యాసంగి పంటలో వరి రైతులు మోసం చేస్తున్న మేము అంటున్న మాటలని నిన్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఆయన ప్రెస్ మీట్ లోనే ధృవీకరించిండు। యాసంగి పంట ప్రత్యేకంగా వరి పోయిన సంవత్సరం 1 year బ్యాక్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
92 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగితే 92 lakh మెట్రిక్ టన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగితే పోయిన యాసంగికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి సొంత మాటల్లో నిన్నటి వరకు 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు జరిగినాయి అంట. ఇది ముఖ్యమంత్రి అఫీషియల్ గా ఆయన ప్రెస్ మీట్ చెప్పిన విషయమే. అంటే తెలంగాణ వరి రైతులకి ఏ స్థాయిలో కేసీఆర్ ఆయన ప్రభుత్వం మోసం చేసిందో వాళ్లే చెప్పగానే एआईसीसी किसान कांग्रेस के नायब सदर नशीन एम कोरेंडा रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर ग्राम पंचायतों की अहमियत खत्म करने का इल्जाम लगाया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने न सिर्फ ग्राम पंचायतों की आमदनी छीनी है बल्कि मरकज की जानिब से भेजे जा रहे रास फंड्स का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। స్థానికంగా ఏం జరుగుతుంది? గ్రామ పంచాయతీలో ఒక గ్రామ పంచాయతీని చూస్తే మా కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ ఉన్న కాలంలో 100% 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణను పూర్తిగా అమలు చేసినాం. ఫినాన్స్ కమిషన్, ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారాలు, డైరెక్ట్ ఎన్నికలు. ఇప్పుడేం జరుగుతున్నది? అప్పుడు మేము గ్రామ పంచాయతీకి ఆ గ్రామంలో వ్యవసాయ భూమి కానీ, ఒక భవనం కానీ, ఇంకా ఏదైనా ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా అమ్ముకమైతే 25% నిధులు డైరెక్ట్గా ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఖాతాలో పడేటట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లులు కూడా ఆ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన బోరు నీళ్ళు అందించడానికి ఖర్చు అయింది కానీ, స్ట్రీట్ లైట్లు కానీ. कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने राज्यसभा इंतखाबात में आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से बीसी कायद आर कृष्णैया को, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, उम्मीदवार बनाने का खैर मकदम करते हुए बताया कि वह जगन मोहन रेड्डी ने आर कृष्णैया को राज्यसभा का रुकन बनाते हुए मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम की है, जिसका वो शख्सी तौर पर खैर मकदम करते हैं। कांग्रेस तर्जुमान बेला नायक ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद को फरामोश कर चुकी है और उसने किए हुए वादों पर अमल नहीं किया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बेला नायक ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी के वरंगल डिक्लेरेशन के ऐलान के बाद से टीआरएस हुकूमत खौफजदा हो चुकी है और बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन कांग्रेस और राहुल गांधी पर बेबुनियाद तनकीदें कर रहे हैं। बेचैन की वजह से जो मुंह में आ रहे वो गालियां दे रहे हैं। गालियां देने से, कांग्रेस को गालियां देने से, रेवंत रेड्डी जी को गालियां देने से, राहुल गांधी जी को गालियां देने से किसान का भलाई नहीं होगा। ये टीआरएस नेता और हमारे पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब जो किसान बंधु के चेयरमैन हैं, उन्हें समझना चाहिए। आप तेलंगाना आंदोलन में कहाँ थे भाई? आंध्र वालों के साथ थे, तेलंगाना के खिलाफ थे। 210 में जो कॉलेज बंद किए थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी थे छात्र आपके कॉलेज को आए थे, उसका ऊपर उस दिन आप केस लगाए थे। केस वापस लिए क्या? क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आप पहले से ही तेलंगाना के खिलाफ थे। आज तेलंगाना के नाम पे जो जनता लड़कर तेलंगाना हासिल की है, उसका बेनिफिट आप पा रहे हैं, उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं। यहाँ पे 80,000 किसान मर गए, ये सच्चाई है या नहीं है? बोलो आप। क्यों 80,000 किसान मर गए? कम से कम 8,000 किसान सुसाइड कर लिए, सेल्फ सुसाइड, आपकी सिस्टम की वजह से। आप बोले थे 1 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं कर पाए? आज तक 3 साल गुजर गए। आप बोले थे किसान जो फसल उगाने से लेकर टीपीसीसी एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रीतम ने इल्जाम लगाया कि रंगारेड्डी जिले के केशवपेट पुलिस स्टेशन में एक दलित नौजवान के साथ शदीद मारपीट की गई। उन्होंने उस नौजवान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। एक दलित युवा को लगा के पुलिस ने बहुत बुरा तरीके से पीटा है और वो पीटने के तहत वो अभी चल भी नहीं पाता है, बहुत बुरा तरीके से पीटे हैं। और हमने 12 तारीख को ट्विटर से हमने ये पुलिस को क्वेश्चन किया है, हमने प्रश्न मांगा है कि ये फ्रैक्शन पुलिस है या फ्रेंडली पुलिस है, ये क्या चल रहा है इस तेलंगाना में। फिर हमने 13 तारीख को हमने डीजीपी को हमने कंप्लेंट किया
और डीजीपी साहब ने बोला कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगा। 13 तारीख सुबह में 11 बजे को हमने कंप्लेंट किया, तो 12:30 बजे ये पुलिस जो जिसको मारे हैं वही लड़का के ऊपर एफआईआर करता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम स्टेट ह्यूमन राइट्स में भी गए हैं, ह्यूमन राइट्स ने नोटिस भेजा है सीए को कि अपीयर होने के लिए पर्सनली, और हम ये डिमांड करते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट से, जो टीआरएस और बीजेपी का दोस्ती है इसमें ये पता लग रहा है। जो 10 तारीख का रात को जो हुआ था, 11 तारीख को एक बीजेपी नेता ने जाके उसका फ्लेक्स फट गया, 100 रुपए का फ्लेक्स के लिए उसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, और वो कंप्लेंट को बेस करते हुए 13 तारीख जो एफआईआर हुआ है उसको लेके हम ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नेता से आपको इतना प्यार है टीआरएस सरकार को, तो आप जो लीगल है वो लीगल तरीके से हमारे ऊपर केस करना था और उसको कोर्ट भेजना था। कोर्ट डिसाइड करता था क्या है, वो चोर है या क्या है, या ये फाइन कितना बांधना है, क्या है, कोर्ट डिसाइड करता था। पर इसने जो हरकत किया है, जो सीआई और वहां का एसीपी और डीसीपी, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये केस को हम और आगे लेके जाएंगे जब तक ये निर्दोवेली श्रीनु को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट और पूरा कांग्रेस का हमारा फैमिली उसके साथ रहेगा, और उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पूरी तरीके से फाइट करेंगे। और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हमारे साइबराबाद का कमिश्नर है उसको भी हम वार्निंग दे रहे हैं, अगर इस केस में तुरंत अगर सीआई को आप सस्पेंड नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने बीजेपी ऑफिस तक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस तक रैली निकालते हुए टीएसपीएससी के पास धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को उर्दू में इम्तिहानात लिखने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि इससे एससी, एसटी, बीसी उम्मीदवारों को नुकसान होगा। इस धरने में शामिल बीजेवाईएम कारकुनों ने अपने हाथ में बैनर थामे हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और यह धरना काफी देर तक चला, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-रफ्त में खलल पड़ा। आदिलाबाद की सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की मशीनरी की मरकजी हुकूमत की जानिब से नीलामी पर तशवीश का इजहार करते हुए किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। आदिलाबाद नागपुर रोड पर यह रास्ता रोको एहतजाज किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कंपनी को नीलाम करने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की। उन किसानों ने कहा कि कबल अज़ उन्होंने अपनी अराजियात इस कंपनी के क़याम के लिए दी थी, क्योंकि उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनको रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस कंपनी के अहिया ना होने पर उनके अराजियात उनको वापस की जाएं। इस मौके पर उन किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत निजीकरण की पॉलिसी पर अमल कर रही है। वाज़ेह है कि इस कंपनी के अहिया के लिए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से तेलंगाना के वजीर सनत के.टी. रामाराव ने ख्वाहिश की थी। उन्होंने इस मसले पर मरकजी वजीर को टैग करते हुए एक ट्वीट भी किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने आज आर्ट्स कॉलेज के रूबरू धरना देते हुए मुतालबा किया कि पुलिस की भर्ती में उम्मीदवारों की हद उम्र में 2 साल का मजीद इजाफा किया जाए। इन एहतजाजियों का कहना यह था कि पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन देर से जारी किया गया, जिसकी वजह से कई अहल तुलबा एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस फिलहाल जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल है, इसे बढ़ाकर 35 साल करना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन के 12वें एडिशन के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। निखत जरीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 52 किलोग्राम वजन के जमरे के सेमीफाइनल मुकाबले में ब्राजील की कैरोलिन
डेल्मेडा के खिलाफ 0-5 से कामयाबी हासिल की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 तक 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। हैदराबाद के पुराना पुल शमशान घाट के करीब सड़क पर नामालूम गाड़ी से तेल के अखराज के सबब कई बाइक्स फिसलकर सड़क पर गिर गईं, जिसके नतीजे में बेशतर अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया चाशुम्बे की शपेश है। इस वाकये के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस वाकये में 15 से 20 बाइक सवार जख्मी हुए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सड़क पर रेड डाली और 2 जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि बाज दीगर जख्मी इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हुए। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। बाज अफराद ने कहा कि वो दावत में जा रहे थे, ताहम सड़क पर ऑयल के सबब वो अपनी बाइक से गिर पड़े और उनके सारे कपड़े खराब हो गए और उन्हें जख्म भी आए। ये पुराना पुल मसनगढ़ी की तरफ आ जाओ। बोरे ना आप लोग ऑयल की वजह से गिरे शहर के कुलसुमपुरा इलाके में मूसा नदी के पास 12 साल लड़के की नाश मुश्तबा हालत में खून में लथपथ पाई गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक लड़के की शिनाख्त सुफियान के तौर पर की गई है। लड़का 5वीं जमात का तालिब इल्म बताया गया। मकामी अफराद और पुलिस का कहना है कि लड़के पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मकामी अफराद ने देखा कि बच्चे की नाश को कुत्ते नोच रहे थे। उन्होंने पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लड़के के जिस्म पर कुत्तों के दांतों और नाखूनों के निशानात पाए गए। मकामी अफराद ने इलाके में आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुत्तों की वजह से मकामी अफराद का जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन कुत्ते किसी न किसी पर हमला करते हैं। आज 12 बजे को अपना पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आया था। एक बाइक को कुत्ता पकड़ के काटा बोल के इन्फॉर्मेशन आए, तो अपन आके पुलिस आल के चेक करे तो एक 12 इयर्स बाय डेड हुआ। इसका बारे में केस लिख के इन्वेस्टिगेशन करा रहे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएमजी उसके बारे में बोल सकते। बच्चे पे ज़्यादा इंजुरीज है, वो क्या इंजुरी बोल के अपन बोलने का नहीं आता। वो फोरेंसिस एक्सपर्ट बोलते हैं। यस सर, 11 बजे गए। अपन इंफॉर्मेशन 12 को इंफॉर्मेशन आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमजद है, मैं पंजबे इलाके में रहता हूँ। अभी इत्तला मिली कि 12 साल के बच्चे के साथ कुछ वाक़या हुआ। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुत्ते कतरे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता हो। लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, नमाजी परहज़गार बच्चा है। अभी वो हमारे बच्चे के साथ में ही पढ़ता था, वो यूनिटी स्कूल में। वो सुबह 10-11 बजे से कुछ लापता है कहते। उसके जिस्म पे चाकुओं के निशान भी है, वो के बोल रहे हैं। पुलिस से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी कार्रवाई करे, क्योंकि आज ये बच्चा है, कल हमारे बच्चों की भी बारी रहती भाई। ये मासूम बच्चे, खेलने कूदने वाले बच्चों के साथ ऐसा जालिमाना हरकत करे तो कैसा बोलो आप। हाँ, पुलिस, तेलंगाना पुलिस सख्त सख्त जो भी ये मर्डर कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे खेलने कूदने की उम्र में है लोगों की। पता नहीं कैसा कौन दरिंदा ऐसा कर दिया कि इनको नहीं मालूम। लेकिन जो भी रहंदे, उसका रिश्तेदार रहन दो या उसका कोई बाहर वाला रहन दो, इनसे गुजारिश है कि पुलिस से उससे कार्रवाई करो और इनको अंदर डाल दो। और ऐसा कानून होना तेलंगाना में कि जो भी मर्डर करता है उसको बेल नहीं मिलना, क्योंकि बेल मिलने से जो है ना मर्डर होते रहते हैं। क्योंकि बेल
मिलते कि ये लोग फिर दूसरा मर्डर करते, तीसरा मर्डर करते, ऐसे कई हज़ार मर्डर हो गए अब तक शहर में। तो पुलिस का भी काम है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि देखो भाई, एक माँ अपने बच्चे को किस तरह पालती है वो माँ बेहतर जानती है। आज उसकी गोद उजाड़ दी है, उसकी गोद। लेकिन ये पुलिस वालों को चाहिए कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई करे, उस माँ को इंसाफ दे। ऐसे हज़ारों माँ जो है सो इंसाफ की दुआ करते पुलिस वालों से कि इंसाफ मिले, और केसीआर साहब से और हमारे एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब है, उन्होंने भी ज़रा इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करे पुलिस वालों की, और ये ऐसे वाक़या ना हो। पुलिस का काम है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। शुक्रिया। आज 12 बजे को अपना पुलिस जिले गुंटूर में 9वीं जमात की तालिबा की असमंदरी का वाकया पेश आया। पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुतासिरा को तिबी मायने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वाकये के खिलाफ जनसेना पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि रियासत में लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है और ऐसे वाकयात में इजाफे से रियासती हुकूमत की नाकामी का पता चलता है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनाद ने शहर में हाल ही में बुरखे के मोटरसाइकिल के टायर में फंस जाने की वजह से एक लड़की की मौत के वाक़े के बाद उसी तर्ज का एक वीडियो ट्वीट करते हुए खवातीन को ऐसे वाक़यात से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। इस तरह का वाक़या इतवार के दिन शहर के मज़ाफ़ाती इलाके याचारम में पेश आया था। अपने भाई के साथ कॉलेज से वापस होने वाली नौजवान लड़की सना बाइक के पिछले टायर में बुरखा फंस जाने की वजह से गिरकर हलाक हो गई थी। सज्जनाद ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि गाड़ी पर बैठने के दौरान खवातीन और नौजवान लड़कियां मुहतात रहीं। हैदराबाद में एक फौजी जवान ने अपनी बीवी को उसके आशिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाकया शहर के रहमत नगर इलाके में पेश आया। यादगिरी नगर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की शादी चंद साल कबल फौजी जवान मधुसूदन से हुई थी। उन्हें 2 बच्चे बताए गए हैं। जवान मुलाजिमत के सिलसिले में शहर से बाहर था, जबकि इस दौरान उसकी बीवी की एक नौजवान के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे। उसने एक मकान किराए पर हासिल किया और आशिक के साथ रहने लगी थी। इसी असना में शोहर को अपनी बीवी की सरकत का इल्म हुआ। आज सुबह जवान अचानक घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ मौजूद है और वो दोनों रंगरलियां मना रहे हैं। जवान बरहम हो गया और उसने मकान को बाहर से खुफल डालकर पुलिस को इतला दी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि खातून ने किराए पर मकान हासिल करते वक्त अपने आशिक का तारुफ शोहर के तौर पर करवाया था। कन्नौज जिले के कई इलाकों में कल रात गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। बारिश के दौरान जिले के होलागुंड में बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ भाग हो गए। उनकी शिनाख्त बाप 55 साल सिद्दीकी साहब और बेटा 30 साल हुसैन साहब के तौर पर की गई। बारिश के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। इस इलाके में तकरीबन 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के नीराडी गोंडी इलाके में जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने 2 अफराद को टक्कर दे दी। इन दोनों अफराद की शिनाख्त जय सुभाष और जय किशन के तौर पर की गई। ये दोनों किसी काम के सिलसिले में TVX एक्सेल गाड़ी पर जा रहे थे कि हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद भोईगोड़े के गोदाम में आग लगने के माफ कीजिएगा जिस गोदाम में आग लगने के वाक़े में 12 अफराद हलाक हुए थे, उसकी दीवार अचानक गिर गई। जुमेरात को पेश आए अचानक इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली और एक स्कूटी सवार जो वहां से गुजर रहा था इस वाक़े में महफूज रहा। दीवार के गिरने का फुटेज वहां करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। शादी में ताखिर पर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया शहर के कुकटपल्ली इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक 26 साल लक्ष्मी विवेक नगर में रहती थी। हालांकि लड़की को रिश्ते आ रहे थे लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी मायूस थी। कल रात लड़की ने फांसी ले ली। उसे फांसी से उतारकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।